हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डीजस क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं एक बार फिर वीवीएसपीयू जौनपुर यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। एंड आल्सो जो ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसमें ये क्वेश्चन जो है आपके उसी फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर जो कि है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, दोनों पेपर में ही सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं प्रश्न आपको बता देती हूँ। प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टेनले हॉल के इस कथन को विस्तार पूर्वक समझाइए तथा किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के पेपर में 2019 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो किस तरह से आंसर लिखेंगे वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करें। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी नोट्स जल्दी जल्दी आएंगे और फोर्थ सेमेस्टर के भी नोट्स मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, पहले हम हेडिंग डालेंगे किशोरावस्था, क्योंकि थोड़ा सा हम उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हमको बताना ही है कि प्रूफ करना है कि क्यों स्टेनली हॉल का ये जो कथन है वो किस तरह से सही है। तो हेडिंग में किशोरावस्था डालने के बाद आप लिखेंगे किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहा जाता है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है जो समझाने लायक है। ये जो है इसका इंग्लिश क्या होता है और वो इंग्लिश जो शब्द है वो कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है और उसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हमने बताई हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप एरो दे के लिखते हैं तो सही लगता है, पूरी कहानी की तरह मत लिखें, क्योंकि अगर आप इस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी प्रभावी लगता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप ब्लैक से लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि सामान्य तौर पर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु को माना जाता है, परंतु विभिन्न देशों में व्यक्तिगत भिन्नता, जलवायु, संस्कृति आदि के कारण किशोरावस्था के विकास की अवधि कुछ अंतर पाया जाता है। गर्म प्रदेशों या देशों में ठंड देशों की अपेक्षा किशोरावस्था का आरंभ अति शीघ्र होता है। बालकों की तुलना में बालिकाओं में किशोरावस्था 2 वर्ष पूर्व आ जाती है। यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों पॉइंट मैंने लिखा है, इसको एक साथ समझाती हूँ। कि जैसे हमारे यहाँ माना जाता है कि 12 से जो है वो 18 वर्ष तक किशोरावस्था है, कहीं पर 13 से 18 वर्ष माना जाता है। तो हर जगह के कल्चर अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ की जलवायु अलग होती है। तो इसीलिए किशोरावस्था का जो समय है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 होता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर बात की गई है गर्म देश, यानी जो देश गर्म में क्षेत्र में आते हैं वहाँ पे क्या होता है, किशोरावस्था जल्दी शुरू हो जाती है, चाहे बालक हो चाहे बालिका की। अगर बात करें बालक और बालिका दोनों में, तो बालिकाओं की जो किशोरावस्था है वो पहले बालकों की तुलना में पहले स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसमें से स्टेनले हॉल द्वारा कथित परिभाषा को यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यानी स्टेनले हॉल का हम जो कथन है किशोरावस्था के बारे में, पहले हमने वो बता दिया कि बहुत से मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार किशोरावस्था को परिभाषित किया है। क्योंकि हमको यहाँ पे स्टेनले हॉल का कथन जो है वो प्रूफ करना है, इसलिए हम स्टेनले हॉल के कथन को यहाँ पे बता रहे हैं। फिर हम यहाँ पे स्टार बना के हेडिंग डालेंगे कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कथन का वर्णन। क्योंकि स्टेनले हॉल का ये कथन था, अब हम उसको प्रूफ करेंगे किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि वाकई में इनका ये कथन जो है वो सही है। तो इसमें लिखेंगे कि किशोरावस्था जीवन का वह समय होता है जहाँ से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है, अर्थात किशोरावस्था तारुण्य से प्रारंभ होती है और परिपक्वता के उदय होने पर समाप्त होती है। इस काल में उनके जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे बहुत ही नाजुक समय माना जाता है। यानी बताया गया है कि किशोरावस्था कौन सा समय होता है, जब किशोरावस्था जो है वो हमारे यानी हम बाल्यावस्था को पार करते हैं वहां से शुरू होती है। जब हम परिपक्व
मतलब परिपक्वता की तरफ हम बढ़ते हैं, उस बीच का जो समय होता है वो हमारा होता है किशोरावस्था, और एक बहुत ही नाजुक समय होता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि मनोवैज्ञानिकों ने इस आयु को उथल पुथल की आयु बताया है। इसमें भावों की प्रधानता होती है, अतः तनाव, तूफान और विद्रोह इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे उथल पुथल की आयु इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भाव है, कभी उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा आ जाती है, बहुत सारी चेंजेस, भावात्मक रूप से चेंजेस, जो है शारीरिक रूप से चेंजेस बहुत सारे होते हैं, और इसी वजह से इसे उथल पुथल की आयु कहा जाता है। क्योंकि भावात्मक रूप से देखा जाए तो उनके अंदर बहुत सारी जो विचार है वो चलते रहते हैं। ठीक है, और आगे है कि स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन को किलपैट्रिक ने भी स्वीकार किया। किलपैट्रिक ने स्टेनले हॉल के कथन को स्वीकार किया और फिर बताया। किलपैट्रिक ने कहा, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए। अब वो तर्क ही प्रूफ करेंगे कि स्टेनले हॉल का जो कथन है वो वाकई में सही था। हमारा तर्क में पहला है, इस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। उन्हें सही गलत का भेद समझ नहीं आता तथा साथ ही नशीली वस्तुओं का प्रयोग भी इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा होगा कि इस अवस्था में या तो गलत संगत पढ़ने की वजह से बच्चा बिगड़ ही जाता है, या तो सही संगत की वजह से वो सुधर जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वो है ना कि बुरी चीज़ें हमको बहुत जल्दी अफेक्टेड करती हैं। तो वही है कि इस अवस्था में आपने काफ़ी सारे बच्चों को देखा होगा, किशोरों को देखा होगा, जो नशीली वस्तुओं के सेवन वगैरह में लीन हो जाते हैं। उन्हें नया नया चस्का लग जाता है, क्योंकि उन्हें उस टाइम वो बहुत नया लगता है, जिसकी वो चाहते हैं कि हम इसको एक बार देखें, एक बार ट्राई करें, और वो ट्राई करना उनके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा हानिकारक भी साबित हो जाता है। दूसरा है, इस अवस्था में बच्चे खुद को ही सही मान बैठते हैं और अपने माता पिता से भी लड़ जाते हैं। वे खुद से ही सही खुद में ही जीना चाहते हैं और खुद में ही मरना चाहते हैं। यानी बच्चों के अंदर ये होता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, बस वही सही है। माता पिता अगर टोकते हैं कि नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उन्हें ये लगता है कि ये बहुत गलत है, ये मुझे जीने नहीं देना चाहते खुद से। तो इसलिए वो खुद में ही चाहते हैं कि वो खुद से ही जिए, खुद से ही मरे, जो वो चाहते हैं वो करें। ठीक है। तीसरा है कि इस अवस्था में किशोर के आवेग और संवेग में तेजी से परिवर्तन होता है, जिससे उन्हें समझना कठिन हो जाता है कि वो किस पल क्या सोच रहे हैं। उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण भी इस अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं। यानी उस टाइम उनके अंदर बहुत सारे जो भावात्मक चेंजेस होते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, किसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बहुत सारे दुर्गुण जो हैं, यानी अवगुण जिसे हम कहते हैं, वो इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं। चौथा है कि इस अवस्था में किशोर खुद में ही विलीन रहता है। वो खुद को ही सही और बाकियों को गलत नज़रिए से देखता है। वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है। अगर परिवार में कोई दखल दी जाती है तो उसे उसमें उद्दंडता, निष्ठुरता, कठोरता, गंदगी, अव्यवस्था आदि गंदी आदतों को वो अपना लेता है। यानी जैसे वो कुछ काम कर रहा है, जैसे घर वाले ने टोक दिया, तो वो क्या करता है कि अगर उसका बस नहीं चल पाता वहाँ पे, तो वो अलग अलग तरीके से अपनी जो है अपने अंदर का क्रोध, अपने अंदर का गुस्सा दिखाता है। वो निष्ठुर हो जाता है, कठोर हो जाता है, गंदगी करने लगता है, दूसरों की बातों को नकारने लगता है, अस्त व्यस्त जो हो जाता है। यानी उन्हें परेशान करने के लिए, अपने परिवार को परेशान करने के लिए वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाता है। पांचवा है, इस अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति भी बढ़ती है। किशोर नई नई चीजें जानने, सीखने आदि के प्रति क्रियाशील होता है। इस अवस्था में उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताएं प्रभावित होती हैं। इस अवस्था में एक पल वह कभी उत्साहपूर्ण तो कभी दूसरे पल तनाव और भावात्मक असंतुलन से परिपूर्ण देखा जाता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी नई नई चीजों को जानने की प्रवृत्ति बढ़ती है, सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, किसी चीज़ को करने की जो कैपेसिटी है उनकी, वो चाहता है कि उस चीज़ को करे वो। इसके अलावा यानी मानसिक और शारीरिक दोनों क्षेत्र में ही प्रभावशाली होता है ये अवस्था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसमें इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना भी बढ़ जाती है। उसके लिए वो उस समय नहीं समझ पाता कि वो क्या कर रहा है, वो गलत है या सही है, नहीं पता होता, लेकिन वो उस चीज़ के लिए जो है वो ट्राई करता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा चलती हैं। मैंने 5 पॉइंट रखा है, इतना आई थिंक इनफ है। समझाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर सकूं। मैं जितना ट्राई कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ कि आपको समझा सकूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, इसकी अलग वीडियो भी आ जाएगी। बाकी आगे हम लिखेंगे कि इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से शारीरिक, मानसिक और भावात्मक परिस्थितियों से किशोर गुजरता है। इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था का काल
कहा जाता है या जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। देखिए, किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेज होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कॉमन होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किशोरावस्था में आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन आप सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं लिख सकते और एक ही आंसर में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके जो शब्दों की सीमा है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, इसलिए जिस अपने शब्दों की सीमा के अकॉर्डिंग ही लिखें। बाकी हम बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, शारीरिक परिवर्तन। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन शैशवावस्था की तरह तीव्र गति से होता है। इस समय उसमें यौवनारंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। बालिकाएं स्त्रीत्व को तथा बालक पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी इस अवस्था में चेंजेस भी काफ़ी तेजी से होते हैं, क्योंकि परिपक्वता की तरफ बढ़ना है। किशोर में काफ़ी सारे, जैसे स्त्रीत्व का लक्षण बालिकाओं में आता है और पुरुषत्व का लक्षण जो है वो बालकों में आता है। दूसरा है मानसिक तथा बौद्धिक विकास। इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में उनमें विशेष रूप से मानसिक गुण पाए जाते हैं, जैसे निर्णय शक्ति में वृद्धि, दिवा स्वप्नों की अधिकता, तर्क स्मृति, विरोधी मानसिक दशाएं आदि। ये बहुत सारी चीज़ें वो सोचते हैं। निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उनकी विकसित होती है। वो उत्सुक होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। तो उस काफ़ी सारे जो है उनमें क्यूरियस जो लक्षण हैं वो देखे जाते हैं। दिवा स्वप्नों की अधिकता होती है, यानी दिन में वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमको ये करना है, ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। संवेगात्मक विकास में इस अवस्था में किशोर बहुत भावुक होते हैं। कभी वह अदम्य उत्साह से भरपूर होता है तो कभी बहुत हतोत्साहित दिखाई देता है। यानी ऐसा होता है कि कभी कुछ होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो उत्साहपूर्ण दिखाई देता है, और कभी ऐसा होता है कोई चीज़ उसे बहुत ज़्यादा निराश कर देती है तो हतोत्साहित हो जाता है वो। तो संवेगात्मक विकास भी इसमें देखा जाता है। चौथा है कल्पना की बहुलता। तो किशोरावस्था में किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होता है। वास्तविक जीवन में किशोर जब अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है तो वह इसकी पूर्ति कल्पना जगत में करने लगता है। कभी कभी वह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कल्पना में डूब सा जाता है। यह प्रवृत्ति कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है। कभी वह इन दिवा सपनों को आधार मानकर रचनात्मक कार्य करते हैं तो कभी वह इनकी अधिकता उन्हें बाल अपराधी के कगार पर ला खड़ा कर देती है। यानी क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वो उस चीज़ को सोचने लगता है कि हम इस तरह करेंगे या हम ऐसा बनेंगे, हम वैसा बनेंगे, कल्पना में चला जाता है। अब वो कल्पना या तो उसको अच्छे वे में लेके जाती है, यानी रचनात्मक बनाती है, या तो उसके लिए वो नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है, हमारा पांचवा है चिंताओं में वृद्धि। तो किशोर अपने भविष्य के प्रति और तथा शारीरिक सुंदरता के संदर्भ में अधिक चिंतित रहते हैं। उन्हें समूह और समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा भी रहती है। यानी चिंता होने लगती है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा और वो किस तरह से दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उन चिंताओं में आ जाती हैं। और छठा हमारा है स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना। तो किशोरावस्था में किशोर में स्वाभिमान की भावना का विकास हो जाता है। वह बड़ों के आदेशों, परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधन में नहीं रहना चाहता। वह स्वतंत्र रहना चाहता है। यह चाहत उसे विद्रोही स्वभाव का बना देती है। उसमें बिना तर्क किए किसी भी बात को न मानने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वही कि जैसे बड़े अगर उन्हें कुछ समझाते हैं या कोई भी चीज़ें बताते हैं, चाहे पुराने कल्चर के बारे में कि इस तरह नहीं करना चाहिए, तो उसे ये सारी चीज़ें बकवास लगती हैं। एक हिसाब से वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यानी विद्रोह की भावना जो है वो उसके अंदर विकसित हो जाती है। साथ ही वह स्वतंत्र रहना चाहता है, यानी किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता। सातवां है अपराधी प्रवृत्ति का विकास। तो इस अवस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा तथा असफलता मिलने के कारण किशोर में अपराधी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। तो अपराधी प्रवृत्ति जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था थोड़ा सा, तो अपराधी प्रवृत्ति इस अवस्था में बढ़ जाती है काफ़ी चीज़ों से। बड़ों के दबाव में नहीं आने, मतलब जैसे कोई बड़े अगर रोक रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं मेरे पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो उसके विरोध में कुछ गलत चीज़ें अपना लेते हैं। तो अपराध की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है। आठवां है विविधतापूर्ण विशेष रुचियां। तो आयु की वृद्धि के साथ साथ किशोर की रुचि में विविधता तथा परिवर्तनशीलता बनी रहती है। जहां एक तरफ ज्यादातर किशोर खेलकूद, व्यायाम, साहस के कार्य आदि में विशेष रुचि लेते हैं, वहीं किशोरियों में कढ़ाई, बुनाई, नृत्य, संगीत, शरीर को वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत करने आदि में रुचि दिखाई देती है। क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है जो है उसकी जो उसका रुचि है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो भी काफ़ी जो है वो तेज़ी से बदलता रहता है। लड़के खेलकूद, व्यायाम आदि में इंटरेस्ट लेते हैं, तो लड़कियां नृत्य, संगीत, कढ़ाई बुनाई, बहुत सारी चीज़ों में रुचि जो है वो दिखाई देती है अलग अलग। तो ये अवस्था में एक तो हो गई विविधतापूर्ण विशेष रुचियाँ जो देखने को मिलती है। नौवा है व्यवसाय चुनाव की चिंता। तो इस अवस्था में किशोर अपने भविष्य के बारे में सजग होता है। उसके लिए वह अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंता करने लगता है।
वही कि आगे भविष्य में क्या करेगा, कौन सा व्यवसाय करेगा, ये सारी चीज़ें भी चिंतित करती हैं उसे। इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से और विशेषताएं भी किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं, जैसे काम भावना की परिपक्वता, अस्थिरता, आत्मसम्मान की भावना, समाज सेवा की भावना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, वीर पूजा इत्यादि। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन और आंसर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को समझा सकूं। तो फिलहाल अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।